अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जाहिद इकबाल। अपने चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की मेरी वीडियो है एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑफ अर्थ। ज़मीन के गिर्द जो हमारा गुलाफ बना हुआ है फ़ज़ा का, वो उसके कितने लेयर्स हैं, हर लेयर का फंक्शन क्या है, उसका फ़ायदा क्या है, ये आपके साथ डिस्कस करूँगा। फ़ज़ा क्या होती है, आब व हवा क्या होती है, ये आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और आपका कंसेप्ट क्लियर किया जाएगा इंशाल्लाह। तो हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखें, उसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले कि एटमॉस्फेयर होता क्या है, आब व हवा होती क्या है। एटमॉस्फेयर की तारीफ हम इस तरह करते हैं कि एटमॉस्फेयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ. It provides us air for breathe, protect from ultraviolet rays coming from the sun and manage the temperature of earth. उर्दू में इस तरह कह सकते हैं कि ये गैसेस होती हैं, उनका एक मजमुआ है जिसने गुलाफ है, जिसने ज़मीन को लपेटा हुआ है, जिसमें हम देखें सांस भी लेते हैं। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अगर ये गुलाफ ना हो तो ऑक्सीजन स्केप कर जाएगी, निकल जाएगी। तो एक लेयर्स बने हुए हैं कि अल्लाह पाक ने ज़मीन के गिर्द लेयर्स बनाए हुए हैं कि हर लेयर का एक अपना फंक्शन है। तो ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। फिर जो सूरज के ऊपर से हीट आती है उसको ट्रैप करते हैं सर्दियों में ख़ास तौर पर, ताकि ज़मीन का टेम्परेचर मेंटेन रहे। सूरज से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ओजोन लेयर है, प्रोटेक्ट करता है, उन रेज को वापस डाइवर्ट कर देता है। उसमें डस्ट पार्टिकल्स होती हैं, इसमें वाटर वेपर्स होते हैं जिनकी वजह से बारिश बरसती है, बादल होते हैं, ज़मीन का पानी पूरा होता है। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये एटमॉस्फेयर से आती हैं। ज़मीन के गिर्द जो एटमॉस्फेयर है उसके 5 लेयर्स हैं, मेन लेयर्स 5 है। वैसे 7 लेयर्स हैं, लेकिन जो करेक्टराइज किया जाता है, जिनके साथ चीज़ें मैनेज हुई हैं, वो 5 लेयर हैं। सबसे पहला लेयर जो सा है वो है ट्रोपोस्फेयर, दूसरे को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। फिर उसके बाद आता है तीसरा लेयर जिसको कहते हैं मेसोस्फेयर। चौथा लेयर थर्मोस्फेयर और आखिरी लेयर जो होता है उसको कहते हैं एक्सोस्फेयर। तो ये ज़मीन के गिर्द 5 लेयर्स हैं। लेट्स सपोज ये ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है, इसके गिर्द एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, चौथा और 5वां। और ये जो लेयर्स होती हैं ये टेम्परेचर की वजह से ऊपर नीचे लेयर्स बने हुए हैं। किसी लेयर में टेम्परेचर ऊपर जाते हुए कम होता है, किसी में ऊपर ज़्यादा होता है, किसी में वाटर वेपर ज़्यादा होते हैं, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, किसी में कोई ड्राई लेयर है, किसी में बिल्कुल आबो हवा कम है। तो ये सारी चीज़ें इन लेयर्स के हिसाब से ज़मीन के ऊपर कम ज़्यादा हो रही हैं। इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। एटमॉस्फेरिक लेयर्स ऑफ अर्थ। अब हम ज़मीन को लेते हैं सेंटर में। ये हमारी ज़मीन है, इस तरह से बड़े आज़म में मिसाल ऐसे है, ऐसे है, नीचे पानी है। ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये हमारी ज़मीन है। अब ज़मीन के गिर्द जो पहला लेयर है, सबसे पहला लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। अब ये ट्रोपोस्फेयर जो सा है, ये ज़मीन के गिर्द सबसे पहला लेयर है। 9 से 12 माइल्स तक
फैला हुआ होता है। अच्छा, इस लेयर में सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन का और बाकी गैसेस का, वो 85% तक इस लेयर में पाया जाता है। ज़मीन के गिर्द जितनी भी गैसेस हैं, हवा है, ये ऑक्सीजन है, ज़िंदा रहने के लिए जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, उनका 85% तक इस लेयर में मौजूद होता है। और इस लेयर की टेम्परेचर के हिसाब से खासियत ये है कि ये लेयर जो जो टेम्परेचर के साथ ज़मीन से ऊपर चले जाते हैं, ऊपर जाते जाएँ टेम्परेचर कम होता जाता है। जिसकी मिसाल हमारे पास ये पहाड़ी इलाके हैं। अगर आप समुंदर के एरिया के नज़दीक रहेंगे, समुंदर के नज़दीक रहेंगे तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेकिन जो ही आप पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते जाएंगे आपका टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये क्योंकि ट्रोपोस्फेयर में आते हैं, ट्रोपोस्फेयर में हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता जाता है, इसलिए हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें भी टेम्परेचर कम होता है। तो सबसे ज़्यादा 85% तक जो हमारी ऑक्सीजन होती है इस एरिया में मौजूद होती है, और जो जो ज़मीन के नज़दीक होगा ऑक्सीजन लेवल उतना ही ज़्यादा होगा। इसी यही वजह है कि पहाड़ी इलाकों में जब आप ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन लेवल कम होता जाता है, आपकी सांस फूलना शुरू हो जाती है। तो यही वजह है कि चूँकि आप हाइट की तरफ जा रहे होते हैं, पहाड़ों की तरफ जा रहे होते हैं, तो आपको ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है। फिर इस लेयर में जितने भी हमारे क्लाउड्स हैं, बादल हैं, वो सारे इसी लेयर में ही मौजूद होते हैं। इसके ऊपर कोई बादल नहीं होता। 4 किस्म के क्लाउड्स होते हैं, लो, मीडियम, हाई और हीप क्लाउड। ये भी आपको बताया जाएगा बाद में। ये चारों किस्म के क्लाउड्स इसी लेयर में पाए जाते हैं। जितने भी परिंदे उड़ते हैं ये सारे इसी लेयर में ही उड़ते हैं। उसके अलावा जो हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होती हैं, हेलीकॉप्टर्स वगैरह होते हैं, या एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले जहाज़ होते हैं, वो भी सारे इसी लेयर में ही उड़ते हैं, इसके ऊपर नहीं जाते। इसके बाद हमारा दूसरा लेयर आ जाता है, इसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। ये है जी हमारा स्ट्रेटोस्फेयर। अब जैसे हमने ये पढ़ा था कि ये 9 से 12 माइल तक होता है, तो यहाँ से आगे लेकर तकरीबन 50 किलोमीटर तक, ज़मीन से ऊपर 50 किलोमीटर तक ये लेयर रहता है। तकरीबन 12-15 किलोमीटर से या 18 किलोमीटर से शुरू होता है और ये 50 किलोमीटर तक जाता है। अब ये जो लेयर है ये ड्रायर लेयर है, इसमें वाटर वेपर्स नहीं होते। वाटर वेपर्स ना होने की वजह से, होते हैं तो बहुत कम होते हैं, तो उनकी मौजूदगी ना होने की वजह से इस एरिया में बादल नहीं होते। स्ट्रेटोस्फेयर में बादल नहीं होते। जितने भी बादल होते हैं वो नीचे ट्रोपोस्फेयर में ही होते हैं। तो ये जो लेवल है ये स्ट्रेटोस्फेयर है। अब इसका एक हमें फ़ायदा है, जैसे इसका फ़ायदा था नीचे लेवल का, इसमें हमें ऑक्सीजन मिल रही थी, बाकी पूरी ज़िंदगी का निज़ाम इसी में चल रहा था। तो इस निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह पाक ने ऊपर एक लेयर बनाया है जिसका काम क्या है, ये हमें ओजोन देता है। O3 इसका फार्मूला होता है। ऑक्सीजन के अगर 3 एटम आपस में कंबाइन कर जाएं तो वो ओजोन बन जाता है। तो ये ओजोन लेयर जो सा होता है ये इस लेवल में होता है। अब ओजोन लेयर का हमें ये फ़ायदा होता है कि सूर्य की तरफ से जो अल्ट्रा वायलेट रेज आ रही होती हैं, जो कि इंसानों के लिए ख़तरनाक होती हैं, किसी भी इंसान क्या जानवरों के लिए भी ख़तरनाक होती हैं, उसको बका के लिए वो ख़तरनाक होती हैं। अल्लाह पाक ने इस लेयर में ऐसे ओजोन की एक तह ऊपर बना दी है ताकि वो रेज यहाँ से आके वापस चली जाए, ज़मीन के करीब ना आ सकें और इंसानों को नुकसान ना दे सकें। तो इस लेयर का जो ड्राई लेयर है, इसमें क्यों बादल तो नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक ने इसके अंदर ओजोन रख दिया है, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है। अब इस लेयर का थोड़ा सा इससे डिफरेंस ये है कि इसमें चूँकि डस्ट पार्टिकल कम होते हैं, एयर कम होती है, थोड़ी थिन हो जाती है, फ्रिक्शन कम होती है, तो जो हमारी कमर्शियल फ़्लाइट्स होती हैं जो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ले जाने होती है, 30 से 42 हज़ार तक जाती हैं, वो क्या करती हैं, इस लेयर को यूज़ करती हैं।
ट्रोपोस्फियर से ऊपर आके स्ट्रेटोस्फियर में फ्लाइंग करती हैं। उनका ये फ़ायदा होता है, उनको एक तो ज़मीन की ग्रेविटी थोड़ी कम हो जाती है, ज़मीन का पुल जो होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, दूसरा एयर की फ्रिक्शन कम हो जाती है और उसकी वजह से उनका फ्यूल कम लगता है, उनकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और वो जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। इसलिए इस लेयर को वो भी यूज़ करते हैं। और इस लेयर में टेम्परेचर जो होता है, जो ऊपर जाए तो टेम्परेचर बढ़ने शुरू हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि इस लेयर में टेम्परेचर ऊपर हाइट की तरफ से, जैसे पहाड़ों की मैंने मिसाल ली थी, हाइट के जाते जाए तो टेम्परेचर कम होता है। दूसरा जो स्ट्रेटोस्फियर होता है उसमें टेम्परेचर हाइट के साथ थोड़ा थोड़ा सा बढ़ता है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता लेकिन हाइट के साथ बढ़ता है, कम नहीं होता। अच्छा, इन दो लेयर्स के दरमियान ये जो बाउंड्री लाइन है, क्योंकि ये ट्रोपोस्फियर है, ये स्ट्रेटोस्फियर, इन दोनों के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको कहते हैं ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज, यहाँ पे ट्रोपो रुक गया और आगे स्ट्रेटोस्फियर शुरू हो गया। तीसरा लेयर जो सा है इसका नाम है मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर जमीन का तीसरा लेयर है। इस लेयर में क्या होता है कि जो जो हाइट पे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा और तकरीबन -90 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर चला जाता है इस लेयर में। तो आप देखिए, इसमें टेम्परेचर हाइट के साथ कम हो रहा था, इसमें हाइट के साथ बराबर हुआ, अब फिर कम होना शुरू हो गया, टेम्परेचर हाइट के साथ कम होता जा रहा है। अब इस लेयर में क्या होता है कि जितने भी रॉकेट्स इस एरिए में फ्लाई करते हैं, जो मैच्योर्स आते हैं आसमान की तरफ से, जो शाब साकिब जिनको कहते हैं, वो इस लेयर में आके, चूँकि यहाँ पे एयर माइनस में होती है और वो हीट में होते हैं, ये आपस में टकराते हैं, तो वो क्या होता है, फ्रिक्शन होती है बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन होने के बाद क्या होता है कि शाब साकिब जो ऊपर आसमान की तरफ से आ रहे हैं, एयर क्या करती है, उनको फ्रिक्शन देती है ऐसे, तो ये आपस में टकरा के राख हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। तो ये ज़मीन के पास पहुंच के इनकी जो वो इंटेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, शिद्दत कम हो जाती है, ज़मीन के ऊपर ऐसी आके गिर जाती है, ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर ये लेयर ना होता तो क्या होता कि ये शाब साकिब आगे आते और ज़मीन को हिट करते और ज़मीन तबाह हो जाती, जहाँ पे भी लगते उस पूरे एरिया को उन्होंने ख़त्म कर देना था। इस लेयर का हमें ये फ़ायदा हो गया, इसमें हमें मैच्योर प्रोटेक्शन होगी, शाब साकिब की प्रोटेक्शन होगी। फिर जितने भी रॉकेट्स हैं इस एरिया में फ्लाई करते हैं और इस एरिया में टेम्परेचर क्या होता है, -90 डिग्री तक जाता है। ये कूलेस्ट लेयर हो गया। अब ये ज़मीन के ऊपर से जो गर्मी आ रही है उसको भी हमें बचा रहा है। अब चौथा लेयर हमारा जो सा है, इसका नाम है थर्मो यूज होता है टेम्परेचर के लिए। जैसे हम कहते हैं फ्रिज का थर्मोस्टेट, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए थर्मोस्टेट, ये हमारा थर्मोमीटर, ये हीट को मापने वाला मीटर। तो थर्मो लफ्ज़ यूज़ होता है हीट के लिए। तो आपको समझ जाना चाहिए, ये जो चौथा लेयर है इसमें हीट हाइट के साथ हीट होती जाती है, जो ऊपर जाएंगे हीट बढ़ती जाएगी, नीचे आएंगे हीट कम होती जाएगी। ऐसे लेवल पे आके यहाँ तक अगर नीचे आते जाएंगे हीट माइनस में होगी, -90 हो गया, लेकिन ऊपर जाएंगे तो फिर ये -89 -88 करते करते फिर 0 पे आएगा, करते करते फिर ये 1750 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। 1750 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर जाता है प्लस में, यानी कि इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है आप जो ऊपर जाएंगे, क्योंकि सूरज के करीब होते जा रहे हैं।
अच्छा, ये लेयर 50 से लेकर 85 किलोमीटर तक, ये तीसरा लेयर हो गया जिसको मेसोस्फीयर कहते हैं। अब 85 से लेकर इक्वेटर पे 500 पे है और तकरीबन यहाँ पे 600 किलोमीटर तक जाता है पोल्स पे। तो ये 1750 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जाता है और ये भी, इसमें भी ऑक्सीजन और ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, तकरीबन ख़त्म हो जाती हैं, बहुत थिन रह जाती हैं। अच्छा, इस लेयर में क्या होता है, इस लेयर में हमारे सैटेलाइट्स, इसका जो अपर लेयर है ना, अपर लेयर और अगला जो लेयर पढ़ाऊंगा उसके लोअर लेयर में, ये हमारे सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो से होती हैं वो इस लेयर में फ्लाई करते हैं। फिर यहाँ तक हमारी कम्युनिकेशन भी हो सकती है इस लेयर में, यहाँ तक ग्राउंड टू एयर जो कम्युनिकेशन होती है, रेडियो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन होती है, वो आरटी जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ से लेकर इस लेयर तक हो सकती है। तो इस एरिया में क्या हो गया, सैटेलाइट्स, और उसके अलावा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज कर रहता है हाइट के साथ, 1750 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है और ये 85 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर या पोल्स पे जाके तकरीबन 600 किलोमीटर तक ये लेयर चला जाता है। अब इसके बाद हमारा ज़मीन का आखिरी लेयर है, वो काफ़ी बड़ा होता है। अब बहुत कम है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूं कि ये लेयर ऐसे होता है। और ये जो हमारा आखिरी लेयर है इसको हम कहते हैं एक्सोस्फीयर, ये एटमॉस्फेयर का लास्ट लेयर है। अब ये लेयर 600 किलोमीटर से लेकर 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब ये वो लेयर है जो ज़मीन का आउटर मोस्ट लेयर है, जिस लेयर में ऑक्सीजन और ये डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर्स बिल्कुल नहीं है, अगर हैं भी तो थोड़े से हैं और वो स्केप कर जाते हैं, आगे खला में निकल जाते हैं। ये सिर्फ एक खला, इससे आगे स्पेस है, यहाँ पे बिल्कुल नामुमकिन है, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी बहुत ऑक्सीजन कोई चीज़ शायद मिल जाए, इससे आगे नहीं मिलेगी। ये वो लेयर है जहाँ पर ज़मीन की ग्रेविटेशन पुल जहाँ तक काम करती है। जैसे एक मैग्नेट होता है, अगर उसको रेत में रखें या उसके कोई चीज़ें लोहे की चीज़ें रखें तो एक ख़ास लेवल तक वो लोहे की चीज़ों को या रेत को अपनी तरफ खींचता है, उसके बाद उसकी पुल ख़त्म हो जाती है, उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। तो ज़मीन की ताकत सबसे ज़्यादा क्या है, इस एरिए में है। सबसे ज़्यादा 85% तक जो गैसेज हैं, जो एटमॉस्फेयर है, ज़मीन ने इस एरिए में अपने गिर्द लपेटा हुआ है। इसका हमें ये फ़ायदा है कि हमें ज़िंदगी मिल गई है। दूसरा लेयर क्या है, इसमें अब ज़मीन की ताकत थोड़ी सी कम हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीजन लेवल ये चीज़ें थोड़ी कम हो गई, इससे आगे और कम हो, इससे आगे और कम, यहाँ पे तकरीबन ख़त्म, ये आगे स्पेस में निकल जाती है। तो ये जो लेयर है इसमें, इसके लोअर लेयर में, इसके नीचे नीचे यहाँ तक जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती हैं वो इस एरिया में फ्लाई करती हैं। और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो सा है, नासा का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, वो भी इसी एरिया में फ्लाई करता है। और ये एक पैसेज है, एक रास्ता है खला में जाने के लिए। अब ज़मीन के गिर्द अगर आपने कोई सैटेलाइट ज़मीन से बाहर भेजना है तो वो स्लाइड ऐसे घूमता यहाँ पे आएगा इस लेवल में, और यहाँ से स्पेस में निकल जाएगा। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि ज़मीन है, ज़मीन के गिर्द गैसेस का एक ग़िलाफ़ बना हुआ है जो हमें ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है।
जिसमें हम इनटेक लेते हैं ऑक्सीजन की। अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है जो पौधों के लिए ज़रूरी है, उनको एक्सेल करके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, वो इसी एरिया में होता है। इसी एरिया में बादल होते हैं, इसी एरिया में परिंदे फ्लाई करते हैं। ये ज़िंदगी के लिए ये लेयर बहुत ज़रूरी है। इस लेयर में हाइट के साथ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा। इससे अगला जो लेयर है वो तकरीबन ये पहले वाला लेयर 9 से 12 माइल्स था, इसके ऊपर लेकर 50 किलोमीटर तक जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर जो सा इसमें ओजोन लेयर होता है जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। फिर इस ये ड्रायर होता है, इस एरिया में बादल नहीं होते, लेकिन इसमें एरिया में एयर की फ्रिक्शन कम हो जाती है, ग्रेविटेशन फोर्स थोड़ी कम हो जाती है, तो जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं वो इस जोन को यूज़ करती हैं फ्लाई करने के लिए। उसके बाद तीसरा जोन जो आता है मेसोस्फीयर होता है, जिसमें हाइट के साथ टेम्परेचर कम होता है, -90 डिग्री तक चला जाता है। ये हमें मैचोर शाब साकिब से बचाते हैं। रॉकेट्स वगैरह जितने भी होते हैं इसी एरिया में फ्लाई करती हैं। रॉकेट्स ये एक रॉकेट से दूसरी मिज़ाइल या इस तरह कोई चीज़ आती हैं, वो सारी इसको इस जोन को यूज़ करती हैं। चौथा जोन जो सा है हमारा वो है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में क्या होता है, हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ जाता है और 1750 डिग्री तक चला जाता है। और ये लेयर क्या है, ये लेयर 85 किलोमीटर से लेकर 500 किलोमीटर तक होती है। और इस एरिया में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं वो फ्लाई करती हैं, कम्युनिकेशन लिंक यहाँ तक हो सकता है। फिर इसके बाद हमारा जो आखिरी लेयर है, जो बहुत बड़ा लेयर है, जो इधर मैंने तो बनाया ज़रा छोटा है, ये समझ लें कि बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि ये देखें ये 500 किलोमीटर है, तो ये 500 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक जाता है। ये बहुत बड़ा लेयर है और ये ज़मीन का सबसे आउटर लेयर है, जहाँ पे ज़मीन की ग्रेविटेशनल पुल कम होती जाती है। इसमें वाटर वेपर्स, डस्ट पार्टिकल्स, ये चीज़ें बहुत कम होती हैं, अगर होती भी हैं तो वो एस्केप करके खला में निकल जाती हैं। तो ये एक पैसेज होता है स्पेस में जाने के लिए। और इस एरिया में क्या होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फ्लाई करती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है दुनिया का, वो भी इसी एरिया में ही फ्लाई करते हैं। उम्मीद है दोस्तों मेरा जो आज का लेक्चर है आपको पसंद आया होगा, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली हुई होगी। इसको लाइक और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।